नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवत भक्त प्रेमियों, कथा के आदि में, कथा के मध्य में और कथा के अंत में तो बार बार कीर्तन करना चाहिए। तो आइए, हमारे इस क्षेत्र में, इस कलयुग में एक अवतार हुआ, लेकिन हम और आप जान नहीं पाए और दोनों अवतार हमारे बीच से चले गए। श्री करे बिहारी सरकार। तो आज हम और आप सभी उन्हीं की शरण में चलते हैं, सभी तालियों की सेवा करते हुए महाराज पतिया वारे को स्मरण करते हैं। क्या संत अनंत अनाद हैं, वेद न पावे पार और चरण सहारे जो रहे सो है जाए भव से पार। तो आइए सभी प्रेम से बोलेंगे, महाराज जी की शरण में चलते हैं। मेरी अब के और निभाए जइया मेरे बाबा पटिया वारे, मेरी अब के और निभाए जइयो बाबा पटिया वारे, बाबा पटिया वारे, गुरु जी मेरे कर के बारे, बाबा पटिया वारे मेरे करे के बारे, पटिया वारे गुरु जी मेरे कर के बारे, बाबा पटिया वारे मेरे करे के प्यारे, बिगड़िए आए बनाए जइया मेरे बाबा पटिया वारे, बिगड़िए आज बनाए जइयो मेरे बाबा पटिया वारे, 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 मेरी अब की आने वाले बाबा राम में चर्चा तुम्हारी, राम नाम 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 में चर्चा तुम्हारी, अब
धर्म के ध्वजा फहराए जइयो मेरे बाबा कटिया धर्म के ध्वजा फहराए जइयो मेरे बाबा कटिया वाले। हम धर्म के ध्वजा फहराए जइयो मेरे बाबा कटिया वाले। मेरे बाबा कटिया वाले, मेरे बाबा फहराए वाले, मेरे बाबा कटिया वाले, मेरे बाबा आवे वाले। मेरी अबतिया है बाबा बोलिए भगवान की श्री पटिया वाले सरकार की। भगवत भक्त प्रेमियों, जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने अपने अस्त्र को श्री सुभद्रा मैया के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। जलते हुए अंगारे को पास आते हुए मैया प्रार्थना करती हैं, पाए पाए महायोगेना अरे देव देव जगत्पते नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मुझे ये अंगार जला करके भस्म कर दे, मुझे कोई डर नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी आप रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मैया के गर्भ में प्रवेश किया और उसके पुत्र की रक्षा की। समय पाकर के उसका जन्म हुआ और नामकरण किया गया तो उसका नाम देवव्रत रखा, क्योंकि देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। लेकिन परीक्षा में खरा उतरने के कारण उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवत भक्त प्रेमियों, इधर में भगवान द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, नेत्रों से जल की धारा बह रही है और गोविंद की प्रार्थना करते हैं। इधर में भगवान जाते हैं, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान से भीष्म पिता कहने लगे, आइए गोविंद। भगवान ने कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो भीष्म पिता कहने लगे, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, बोलो ना मैं कभी तुम्हारा, बोलो ना मैं कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, बोलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा, बोलूंगा मैं कभी नाम तुम्हारा, बोलूंगा मैं कभी नाम तुम्हारा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। प्रभु मेरी तो ये इच्छा है कि रात दिन जिभ्या पर आपका नाम रखा रहे। और कहते भी हैं नेताजी, दीपक दो तरह के होते हैं, एक दीप मणि होता है और एक साधारण दीपक होता है। एक दीपक घर के अंदर जलाया जाता है जो घर में ही प्रकाश करता है, लेकिन एक दीपक ऐसा होता है जो घर में भी उजेला करता है और बाहर भी करता है। तो हमारे गोस्वामी महाराज जी उपदेश करते हैं,
कि राम नाम मणिदीप धरी और जिय दे हरि द्वार। अरे तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत वो जियारो। अगर अंदर और भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि रूपी दीपक को अपने मुख रूपी जिह्वा पर रख लो। बोले कैसे रखें? सभी भक्तजन बड़े प्रेम से जोर से बोलेंगे। अगर तुमको बाहर और अंदर प्रकाश करना है तो तालियों की सेवा करते हुए और भीष्म पितामह की तरह भगवान की शरण में चलिए। और कैसे कहते हैं? गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरा बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा राधार मैंने गिरधारे, हरि श्याम हरि बोल। मेरो राधार गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भीष्म पितामह कहने लगे, गोविंद किसी की आंखों के आगे अत्याचार होते हुए नहीं देखना चाहिए। तो द्रौपदी को थोड़ी हंसी आ गई। बिना किसी कारण के महान राजाओं को हंसी नहीं आती थी। अब तो पल पल पे लोग हंसते रहते हैं, लेकिन हंसने का भी कारण होना चाहिए। वो भी भीष्म पितामह के सामने, जिस महान योद्धा के सामने अच्छे अच्छे सूरवीरों की हिम्मत नहीं पड़ती, ऐसे महान सूरवीर के सामने श्री द्रौपदी जी ने दांत निकाले। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी आप क्यों हंसी? बोले महाराज आज इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हो, जिस दिन मेरा बड़े समाज में अपमान किया गया, क्या उस समय आप बैठे नहीं थे? क्या आप रोक नहीं सकते थे? आज तुम ज्ञान बांट रहे हो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत चतुर मिल जाएंगे, लेकिन जे सम्मान है ते नर थोड़े, जो अपने में उतारे उस चीज को, ऐसे मनुष्य तुमको बहुत कम मिलेंगे। द्रौपदी से क्षमा याचना मांगी भीष्म पितामह ने। बोले बेटी समय मैंने दुष्ट का अन्न खाया था, आज मुझे 27 दिन हो गए, उस दुष्ट का अन्न रूपी कण रुद्र की बूंदों के द्वारा मेरे शरीर से निकल गया। अब मेरी बुद्धि बिल्कुल पवित्र है। गोविंद मेरी एक ही प्रार्थना है
कि मैं आपको अपनी पुत्री को जो है अर्पण करना चाहता हूं। सभी सोचने लगी कि भीष्म पितामह की पुत्री कब हो गई। इन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और विवाह नहीं हुआ तो पुत्री कहां से आ गई। भीष्म पितामह ने इच्छा मरण का वरदान था, इनके पिता के द्वारा मिला था। चाहते तो अमर हो जाते, लेकिन जिसके अंत समय में गोविंद खड़े हुए हैं, और यही बाली ने कहा था, अरे जन्म जन्म मोने जतन कराई, जन्म मोने जतन कराई, ओ जन्म जन्म मोने जतन कराई। जन्म जन्म मोरे जतन कराई, जन्म जन्म मोरे जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम नहीं आवत नाही। भीष्म पितामह ने कहा कि महाराज मैं चाहूं तो जिंदा रह सकता हूं, लेकिन नहीं, अब मेरी विषय वासना खत्म हो चुकी। अंत समय में गोविंद मेरे सामने खड़े हुए हैं, अब मैं शरीर कैसे रख सकता हूं, मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा महाराज तुम्हारे पुत्री? बोले हाँ। बोले कौन सी पुत्री? बोले मेरी बुद्धि रूपी पुत्री को आप ग्रहण कीजिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भीष्म पितामह की अंतिम श्वास है, और क्या कहते हैं महाराज, श्री यमुना जी का तट हो और जमुना जी का घट हो, श्री तुलसी जी का बट हो, मेरा मुरली वाला निकट हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान से प्रार्थना करने लगे महाराज जब तक मेरा प्राणांत न हो जाए तब तक मेरी आंखों के सामने रहना। गोविंद की माधुरी मूर्ति को अपने हृदय में बसा करके नहीं। श्री भीष्म पितामह का प्राणांत हुआ। भगवान ने संस्कार करके दोबारा लौट करके आते हैं पांडवों के पास में। भगवत भक्त प्रेमियों, भगवान बड़े कौतुकी हैं। एक दिन अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम मेरे लिए पूजा के लिए फूल लाओ, मैं पूजा करूंगा। जिसकी पूजा संसार करता है, इस परमात्मा का नाम योगी रात दिन लेकर के नहीं तपस्या करते हैं, ऐसे गोविंद अर्जुन से कहते हैं कि मुझे पूजा करनी है, फूल लेके आओ।
अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज। और कहां जाते हैं? जहां राघवेंद्र सरकार का बगीचा था, उस बगीचे का रक्षक कौन थे? हनुमान जी। और जैसे फूल तोड़े, हनुमान जी ने अर्जुन को पकड़ लिया, बोले तुम चोरी करते हो? अर्जुन ने कहा कौन से सोने चांदी की चोरी करी है, फूल ही तो तोड़े, और वो भी हमने घर रखने के लिए नहीं किए, पूजा करने के लिए, गुरु के लिए। बोले कौन है गुरु तुम्हारे? बोले हमारे गुरु श्री कृष्ण हैं। तो हनुमान जी को बड़े जोर से हंसी आई, बोले ले जाओ ले जाओ। अर्जुन ने कहा कि हमारे गुरु का नाम सुनते ही इतने प्रसन्न हो गए। बोले प्रसन्न नहीं, जिसका गुरु ही चोर है ना, उसका चेला चोर क्यों नहीं होगा? जिसका गुरु चोरी करता है ना, तो चेला करेगा। तुम्हारे गुरु ने चोरी कर करके माखन खाया, तुम खून तोड़ ले तो कहा ले जाओ जाओ। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन ने कहा हनुमान जी, तुम्हारे भगवान राम ने क्या किया? तुम्हारे राम ने हजारों बंदरों को बुला करके समुद्र का पाटन किया, पुल बनाया। अरे मुझसे कह देते, बंदरों की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपने बाणों के द्वारा समुद्र को पाट देता और सारी सेना को उतार देता। हनुमान जी ने कहा कि अर्जुन, मेरे प्रभु ने जो पाटा पुल को ब्रज बनाया, उससे पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म तो यूथपति थे, इतने बांदरों को पार उतारा। तुम समुद्र को पाटो और तुम भगवान के एक बानर को उसके ऊपर होकर निकाल दो, मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, तुम मेरे गुरु। अर्जुन ने भी कहा कि तुम मेरे बनाए हुए पुल को तोड़ दोगे ना, तो मैं तुम्हारे सामने जल करके भस्म हो जाऊंगा। बड़े ध्यान देने योग्य बात है भक्तजनों। अर्जुन ने बाण छोड़े, पुल को पाटा, हनुमान जी से कहा कि तोड़ दो। हनुमान जी ने विकराल रूप धारण कर लिया, रोम रोम में हजारों मन की सलाहों को बांधा। और महाराज बड़ी सुंदर गोस्वामी महाराज ने लिखा है, रमेश भैया, जय गिरि चरण जय हनुमंता, जय गिरि चरण जय हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता, जय गिरि चरण जय गिरि चरण चरण चरण। हनुमान जी ने अर्जुन के द्वारा बनाए हुए पुल पे जैसे ही पैर रखा, तो भगवत भक्त प्रेमियों वही धराशायी होकर के पाताल में चला जाता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। पुल को ध्वस्त कर दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं हार गया, आप खड़े हो जाओ, मैं चिता बनाता हूं, आपके सामने जल करके भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी ने समझाया, बोले बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, थोड़ा थोड़ा लभ सदन गावा, सुर तोर लग अरे भैया क्यों मरते हो? ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, अपघात क्यों करते हो? अर्जुन ने कहा कि मनुष्य 3 चीजों के ऊपर जिंदा रहता है, आन बान और शान। जो आन और बान और शान के ऊपर नहीं मरा, वह मनुष्य नहीं, पशु यौन वाला होता है। मैंने प्रतिज्ञा की, मैं प्रतिज्ञा में हार गया हूं, हनुमान मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं, मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। जैसे ही चिता बना करके
अग्नि लगा करके प्रवेश करना चाहा, तब तक तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, परम कृपाल कौतुकी भगवान। बोले भैया कहा अग्नि सी जल रही है। जय हो। बोले क्या भंडारा भंडारा बन रहा है, क्या बात है, भूख तो हमें लगी है, बनन दो दांत टिक कर। अर्जुन ने कहा कि महाराज भंडारा नहीं, बात ऐसी ऐसी है, मैं हार गया हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम दोनों के बीच की बात है कि कोई तीसरा और था। बोले तीसरा तो कोई नहीं है। तो बोले जब शर्त रखी जाती है ना, तो एक निर्णायक रहता है, फैसला करने वाला, बिना फैसला की कोई शर्त नहीं। तो बोले तुम अर्जुन एक बात हमारी मान लो, अब की तुम जो है समुद्र को पाटो और हनुमान जी तुम्हारे द्वारा बनाए हुए पुल को तोड़ देंगे तो तुम जल करके भस्म हो जाओगे। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया और अर्जुन ने भी। जैसे ही पुल बनाया और हनुमान जी ने वही रूप धारण किया, लेकिन भगवान ने क्या किया पता, अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके नहीं और पुल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। भगवत भक्त प्रेमियों, हनुमान जी जिसके ऊपर चढ़े पुल टस से मस नहीं हुआ, लेकिन भगवान की पीठ की भी नस ढीली पड़ गई, नसें फटने लगी, मुख में से रुधिर बमन होने लगा, खून बहने लगा। हनुमान जी ने देखा ये तो प्रभु का कोई आश्चर्य, कोई जीव जल दब गया। जैसे उतरे देखे ध्यान धर के तो मुरली बजाते हुए श्याम सुंदर भगवान के दर्शन किए, हनुमान जी चरणों में गिर जाते। हनुमान जी ने कहा अर्जुन मैं हार गया, मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा। भगवान ने कहा कि अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी शिष्य बनाने की तब हम तुमको बुला लेंगे। इधर में महाराज कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, अब हनुमान जी की जरूरत पड़ी। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी ने कहा कि महाराज हम चलेंगे तो हत, लेकिन हम बिना सत्संग के रह नहीं सकते। भगवान ने कहा कि भै तो लंका कांड होगा, सुंदर कांड कहां से आ सकत हुए, क्योंकि वहां तो युद्ध होगा, युद्ध में सत्संग के लिए कहां जरूरत है। भगवान ने कहा कि जरूर सत्संग कराएंगे, तुम चलो। हनुमान जी आ जाते हैं और कहते हैं भगवान कि हे हनुमान जी, तुम मेरे पैरों में बहुत रह चुके हो, इसलिए तुम आज मेरे सिर के ऊपर रहोगे। तो हनुमान जी कहां विराजमान है मालूम है? अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में। तो उस दिन से अर्जुन का एक नाम कपित ध्वज पड़ गया। और भगवान ने गीता किसको सुनाई? अर्जुन का तो केवल बहाना था, लेकिन भगवान हनुमान जी से हार गए थे कि मैं सत्संग कराऊंगा। हनुमान जी, भगवान ने गीता तो हनुमान जी को सुनाई है, लेकिन बहाना अर्जुन को बनाया। भगवत भक्त प्रेमियों, जब कर्ण का युद्ध हुआ, कर्ण का ऐसा बाण था जो छूटता था, कभी खाली नहीं जाता। अगर ध्वजा के रूप में हनुमान जी नहीं होते तो अर्जुन को कोई बचाने वाला। जैसे ही कर्ण ने बाण छोड़ा, सारी दुनिया बोल उठी, भगवान बचाओ अर्जुन को। भगवान भी बोल उठे, हनुमान बचाओ अर्जुन को। सब दुनिया भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, आंजनेय नंदन आज अर्जुन के प्राण तुम्हारे हाथ में। हनुमान जी ने अपनी ध्वजा स्वरूप में इतना भार बढ़ा दिया कि अर्जुन का रथ पृथ्वी फट गई और अर्जुन का रथ जमीन में समा गया और बाण ऊपर के होके निकल गया। अर्जुन के प्राण बच गए। ऐसे हमारे आंजनेय नंदन हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, तुम्हारे देते,
संसार में कितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, जो मेरे आंजनेय नंदन हनुमान जी की शरण में जाते हैं सभी सुगम बन जाते हैं। बोले सभी सुगम कैसे बन जाते हैं? बोले जो हनुमान जी की शरण में जाते हैं, जिसके कर्म में भी नहीं लिखा है, जिसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बोले क्यों? भगवान कहते हैं मैं नहीं कहता। तो बोले इसके साक्षी कौन है? बोले शंकर जी। शंकर जी ने सील लगाई है। बोले कैसे रमेश भैया? जो ये पढ़ाए हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए से जैसा की गौरीसा, होए से जैसा की गौरीसा। जो कोई हनुमान जी के चरित्रों का वर्णन करते हैं। अच्छा एक बात बताएं, हनुमान चालीसा की जो शुरुआत हुई है ना वो भी गुरु वंदना से, और जो समापन हुआ है ना वो भी गुरु वंदना से, और हनुमान चालीसा लिखा गया है ना वो भी गुरुवार को लिखा गया था। इसलिए गुरुवार हनुमान जी के लिए बहुत सुंदर है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारो, प्रारंभ है लेकिन अंत जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज, गुरु महाराज की वंदना से हनुमान चालीसा देखने में छोटा है लेकिन महिमा बहुत बड़ी है। ऐसे हमारे तुलसी जी महाराज चित्रकूट में रो रहे थे। किसी भक्त ने पूछा कि महाराज क्यों रो रहे हो? बोले हमारे भगवान हम पहचान नहीं पा रहे हैं अपने प्रभु को। तो बोले पहचान बताओ, कैसे पहचान होगी? हनुमान जी ने कहा कि सिद्ध बाबा महाराज के मंदिर पे चले जाओ, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, वहां हनुमान जी आते हैं। बोले हम हनुमान जी को कैसे पहचान पाएंगे? बोले जो सबसे पहले आए और कथा के सबके बाद में जाए, झाड़ू लगाए, समझ लो ये हनुमान जी का स्वरूप है। और कथा के मध्य में एकांत में मैले कुचले वस्त्र पहन करके बैठा होगा, समझ लो हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी महाराज आते हैं और हनुमान जी खड़े बैठे हुए थे, आकर के चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी कहते रे भैया दूर दूर तुम कौन हो? हम तो कोढ़ी हैं, कलंक लग जाएगा। तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज आज से तुम हमारे गुरु हो। हनुमान जी असली रूप में प्रकट हो जाते, बोले क्या चाहते हो? बोले हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे भगवान तुमको मिले नहीं? बोले मिल तो गए हैं लेकिन मिले मिलाए को हम जान नहीं पा रहे हैं कि कैसे है भगवान। हनुमान जी ने कहा ये ज्ञान किसने दिया? प्रेत ने, भूत प्रेतों ने दिया तुलसीदास जी को। प्रेत से प्रार्थना की कि तुम हनुमान जी को बता दो कैसे है। तो प्रेत ने कहा कि महाराज हम तो हनुमान जी के दर्शन ना कर सकते। बोले क्यों? हम हनुमान जी के सामने नहीं जा सकते हैं। बोले क्यों? कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम, हम तो पास ना जा सकती लेकिन पतो बता दिया। कुछ लोग ऐसे होते पता पूछ के पहुंच जाते हैं। तुलसीदास जी चित्रकूट पर पहुंच जाते हैं, मंदाकिनी के किनारे चंदन घिसते हैं और भगवान आते हैं, रोते हैं। गोस्वामी चंदन घिस रहे हैं। भगवान ने पूछा बाबा
क्यों रो रहे हो, हमें इसमें से चंदन दे दो। तुलसीदास जी कहते हैं बेटा क्यों हमें परेशान कर रहे हो, हम तो वैसे भी परेशान हैं। बोले बाबा क्यों परेशान हो, बोले हमारे भगवान हमको मिलते नहीं। राम जी ने कहा तो तुम्हारे भगवान बड़े कठोर हैं, तुम रो रहे हो तब भी नहीं मिलते हैं। गोस्वामी ने कहा नहीं बेटा मेरे भगवान कठोर नहीं। बोले कैसे, बोले कोमल है कोमल। क्यों लेख मिलता है, बोले हाँ रमेश भैया। श्री रामचंद्र कृपालु भजी मन हर भग भय मारू नव कंज लोचन कंज मुक्त कंज पद कंजारुणम। मेरे प्रभु तो दयालु हैं, हृदय कोमल है, कभी कठोर नहीं हो सकते हैं। बोले बाबा फिर भी क्यों नहीं आते हैं। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि प्रभु सामने खड़े हैं, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाते हैं। तो तुलसीदास जी को पहचान कराने के लिए श्री दशरथ नंदन खड़े सामने, क्यों तुलसी तू रोता। वो अंजनी सुत ने कृपा करके बोले बनकर तोता। जय हो। हनुमान जी तोता बन करके कहते अरे तुलसी क्यों रो रहा है, तेरे प्रभु तेरे सामने खड़े हैं, चरणों को पकड़ ले। अब तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए, हनुमान जी ने कृपा की तो हनुमान जी को गुरु बनाया, और गुरु की कृपा से गोविंद का मिलन हुआ। तो अब गोस्वामी कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किसके लागू पैर। ओ बलिहारी जे गुरन की सो गोविंद दिए। अरे गुरु खड़े हैं, इधर गोविंद खड़े हैं, किसकी शरण में जाऊं। पर धन्य है मेरे गुरु के लिए जो बिछड़े हुए गोविंद से मेरा मिलन कराया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो भगवत भक्त प्रेमियों, परमात्मा से मिलन कराने वाली केवल भगवान की कथा है। जय हो। जो भाव से और भक्ति से तन और मन से यहाँ जो सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा मैंने शायद ये 60-61 कथा है, इतना भाव मैंने कहीं नहीं देखा। दिन और रात सेवा में लगे यहाँ के भक्तजन। हमारे परिषद जी ने सामान और कथा तो जरूर कह दिया, लेकिन इनका पेट का पानी भी नहीं हिलने देते हैं। बोले आप तो बैठ के भजन करो, सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। ऐसे भक्तों के लिए कोट कोट नमस्कार है मेरा लिए, जो कि भगवान के ऐसे महान अनुष्ठान को संपूर्ण करने में सावधान होकर के नहीं खड़े हुए हैं। और हमारे मंडले भैया जो है मैं देख रहा हूँ 2 दिन से रात में सोते नहीं हैं, दिन में कहीं बैठते नहीं हैं, सबकी व्यवस्था में लगे हैं, रोड को बनवा रहे हैं, रास्ता को साफ करवा रहे हो, कथा भी सुन रहे हैं, पंडितों का भी ध्यान रख रहे हैं कि पंडितों के लिए कोई कष्ट ना हो। धन्य है इनके लिए। भगवत भक्त प्रेमियों, समय भी अधिक है, सर्दी का समय, इसलिए कथा का समापन आप यही रहेगा। और कल आपको सतीमो ध्रुव चरित्र बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई जाएगी, लेकिन आप कुछ समय से आओ। देखो जल्दी से जल्दी आओगे तो पूरा ज्ञान मिलेगा, नहीं अधूरा ज्ञान मिलेगा। पूरा ज्ञान लेने की कोशिश करो। काम तो गृहस्थी में जब तक रहोगे तो फुर्सत नहीं मिलेगी। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो सो प्रेम कर लो श्री राम से। जब तक चले जाओगे और आ जाओगे तब तक कमाई तो नहीं छूटती है, लेकिन कृपा उसी परमात्मा की। पूरा ज्ञान लो, अधूरा लोगे तो आनंद नहीं आएगा। एक भक्त आए 16 रोटी खा के मंडले भैया, जय हो, बढ़िया दूध में मीड़ के नहीं वो आए कि नहीं कथा में एकांत में जाके नहीं खर्राटे लेने लगे, सो गए। अब कुछ लोगों का सोते समय मुंह खुल जाता है, मुंह खुल गया, ठर्राटे बीत रहे तो न बिंठल भगवान आए तो एक पैर उठाया और मुंह में गोविंदाय नमो नमः कर गए। जय हो। कथा का समापन हुआ और जैसे ही जो है
जयकार लगे उस नींद टूटी। कछु भक्त कहने लगे पंडित जी बड़ी सुंदर मीठी कथा कहते हैं, आनंद आ जाता है। अब वो कहने लगे कि तुम मीठी मीठी कह रहे हो, मुझे तो ननखरी लगी है भगवान की कथा। बोलिए भक्त और भगवान। तो भगवान की कथा को ननखरी ना करें भगवत भक्त प्रेमियों, ये तो रस है, रस में सदा आनंद आता है। इसलिए जितनी शक्ति हो उतना पीता रहा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सभी भक्तजन अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, परीक्षित जी आगे आ जाएं सपत्नी के साथ, और सभी माता बहनें भाई एक एक करके भगवान की आरती उतारा करें प्रेम से। आरती ना ले कोई जब तक पुष्पांजलि बुना हो जाए, जल का आचमन ना किया जाए तब तक वो आरती ना ले। मोती माता देखिए आरती लेने लगती हैं पहले, क्योंकि अग्नि गर्म होती है, जल के द्वारा मंत्र के द्वारा उसको ठंडी किया जाता है तब ली जाती है। ठीक है, परीक्षित जी महाराज अपने आसन और माला को संभाल के रख दें और आगे आ जाएं, ठाकुर जी की आरती करें। आप बड़े भाग्यशाली हो जो छोटी सी अवस्था में परीक्षित का पद प्राप्त किया। ये गोविंद की आपके ऊपर पूर्ण कृपा है। इस पद के लिए बोलियां लगती हैं, भगवान की कृपा हुई, बिना ही किसी बोली के आपको ये पद प्राप्त कर दिया। आप बहुत बड़े भाग्यवान हो जो इतना बड़ा अनुष्ठान आपने यहाँ आकर के प्रारंभ किया। आपको बहुत बड़ा फल की प्राप्ति होगी। बोलिए भक्त और भगवान की। अरे मेरी लगी श्याम संप्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संप्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम संप्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, भाई क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संप्रीत दुनिया क्या जाने। जब देखी मन तेरी जब से देखी मन तेरी जब से, जब देखी मन प्यारी जब से, जब देखी मन प्यारी जब से, भई बबरिया में तो तब से, भई बाबरी में तो तब से, भई बबरिया में तो तब से, भई बबरिया में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। और ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संप्रीत दुनिया क्या। गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट हे छोरे, मोर मुकुट हे छोरे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी
रमन मोहे देख छवि पल हार जाऊं देख छवि पल हार जाऊं एक आरती गाऊं बिहारी आरती गाऊं चरणों से निकोली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारू दुनिया तारू जिसने सारू दुनिया तारू उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं नाथ के नाथ 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 के नाथ यापू हो सुख दुख जीवन साथ याप हो सुख दुख जीवन साथ राम हो हरि चरणों में शीश झुकाऊं हरि चरणों में शीश झुकाऊं आरती गाऊं बिहारी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन देख छवि आज गाऊं देख छवि आज गाऊं आरती ओम शांति पृथ्वी शांति शांति